रोज़ाना की तरह मॉर्निंग में उठ के मैं लंच बना रही थी, तो मैंने कहा चलो आज सिंपल सा जो हमारा खाना होता है उसी को शूट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। इसको सिंपल लोग बोलने लगे हैं, पर ये सिंपल होता नहीं है। इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, और ख़ास करके बिहारियों के लिए तो इससे बेस्ट कोई फूड ही नहीं हो सकता, कोई खाना ही नहीं हो सकता है। और इसको हम लंच में भी खा लेते हैं और इसको हम डिनर में भी खा लेते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इसको हम खाते हैं अलग अलग टाइम पर, अलग अलग तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए हमें लेना है घिया, और आज मैं घिये की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले तो इसको दोनों साइड से थोड़ा सा काट लेंगे, और लौकी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और धोने के बाद इसको छील लेंगे। तो छीलने में थोड़ा सा मैं डीप छीलूँगी, क्योंकि मैं इस छिलके का इस्तेमाल करने वाली हूँ किसी और रेसिपी में, जो और वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। और लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, और इसको बारीक काटना होता है। जितना आप बारीक काट पाएंगे सब्ज़ी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, मम्मी लोग ऐसे ही कहती हैं। तो इस तरह से आपको दो टुकड़े में काट के बिल्कुल पतले पतले लाइन बनानी है। आप देख सकते हैं जितना पतला आप बना सकें, और फटाफट से इसको फिर से काट लेना है। तो इस तरह से सारे ही लौकी को काट लेना है आपको, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लौकी जो है वो वज़न में 1 किलो है, तो 1 किलो के लिए सिर्फ एक प्याज लेना है। इसको लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे प्याज को। चलते हैं गैस की ओर। तो गैस को ऑन कीजिए, और कोई भी हैवी तले वाला जो कढ़ाई होता है ना वो डालिए। तले हैवी होगा तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी। इधर हम तड़के के लिए कुछ सामान ले लेंगे। तो हींग ले लिया है, मेथी दाने लिया है, जीरा लिया है, लाल मिर्च ले लिए, 2 तेज़पत्ता ले लिए हैं, और इसमें आप चाहें तो 5 फोड़न जो होता है वो भी डाल सकते हैं। इसको मेथी के साथ बनाया जाता है। इसमें सरसों का तेल डालेंगे, तो सरसों का तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 किलो लौकी के लिए आप देख सकते हैं बस 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल आपको डालना है। बस इतने ही तेल में बनता है, इससे ज़्यादा में ये नहीं बनता है। बस इतने ही में बनता है। तड़का जब हल्का सा क्रैकल हो जाए और धुआं आ जाए, उसके बाद आपको प्याज डालना है। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने देना है। बहुत ज़्यादा प्याज को भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया, और उसके बाद उसमें हम लौकी को डाल देंगे। इधर हम दाल भी बनाने वाले हैं थाली में, तो दाल के लिए मैं पालक ले लूँगी, और लौकी को अब हम डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन प्याज होते ही उसमें हम अपने लौकी को डाल देंगे, और इसको चलाएंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। 2 मिनट पकने के बाद ही हम इसमें हल्दी वगैरह डालेंगे। तो अब इसको चलने देते, पकने देते। इधर हम मसाले निकाल लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया है लौकी को, और हम मसाले ले लेंगे। तो मसाला में आपको पता है कि सिर्फ हल्दी और नमक जाता है। तो बिहारी खाने की ये विशेषता होती है कि मसाले बहुत कम इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिसमें मसाले कम इस्तेमाल होते हैं, और कुछ सब्जियां होती हैं जिसमें मसाले इस्तेमाल होते हैं, तो भर भर के इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह का कुछ खाना होता है हमारा। अब हल्दी और नमक डाल के स्वादानुसार इसको ढक दीजिए। गैस को स्लो कर लीजिए, उसको पकने दीजिए। तो पालक के पत्तों को काट लेंगे। तो स्टेम में मैंने 1/2 इंच काट के फेंका है। उसके बाद सारे स्टेम को हम इस्तेमाल करेंगे। पत्ते साइड जिधर पत्ते हैं उधर थोड़े से बड़े साइज़ में काटेंगे, और जो स्टेम है उनको एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। और अब इसको धो लेंगे। वैसे तो मैं हमेशा पत्तों को पहले धो लेती हूँ फिर काटती हूँ, बट आज मैं जल्दी जल्दी में भूल गई धोना, तो इसलिए मैंने अब काटने के बाद ही इसको धो लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए पानी में डिप कर लिया मैंने, और उसके बाद उसको छान लेंगे। 2-3 पानी से धो लेंगे, और फिर इसको छान के रख देंगे। इधर हम दाल को भी पानी में सोख होने के लिए रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं मूंग दाल बना रही हूँ आज। तो प्रेशर कुकर में आप मूंग दाल जो है वो डाल दीजिए। मतलब भिगोया हुआ हो या ना भी भिगोया हुआ हो तो वो भी बन जाता है। 1 प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, 1 सीटी। और उसके बाद इसमें 3 कटोरी पानी डाल दी, क्योंकि मुझे 2 से 2.5 कटोरी दाल चाहिए। तो 3 कटोरी आपको पानी डालना है। स्वादानुसार नमक डाल देंगे, और हल्दी डाल देंगे। दो तेज़पत्ते डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दाल में। सादी वाली जो दाल होती है रोज़ाना खाई जाने वाली, वही दाल बना रही हूँ मैं। जो पालक हमने काट के रखे थे वो डाल देंगे। तो बहुत कम पालक लिया है मैंने, 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मतलब 50 ग्राम, इतना ही, जितना मुट्ठी में हाथ में आया है पालक, बस उतना ही लिया है मैंने। इतना बहुत सही रहता है। बहुत ज़्यादा पालक डालने से भी दाल उतनी अच्छी नहीं बनती है। और इधर जो हमने सब्ज़ी को रखे थे, तो गैस को स्लो करके आपको रख लेना है, और इसको चला लेना है कुक होने तक। अगर आपको सब्ज़ी लगे कि कुक नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, 1-2 चम्मच के। क्योंकि जब हम शहर में रहते हैं तो यहाँ पे जो लौकी मिलती है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, बट जो गाँव में लौकी होती है उसमें पानी इतना ज़्यादा छूटता है कि उसे सुखाना पड़ता है। और इधर अब मैं एक भगोना ले ली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक मैं टिप्स दे दूँ कि जब भी आप भगोना बर्तन वगैरह रखते हैं, कटोरियाँ रखते हैं, तो उसको उलट के रखा कीजिए। ये बहुत अच्छा होता है। बर्तन को कभी भी सीधे नहीं रखना चाहिए, तो आप उसको उलट के रखिए, जैसे आपने मेरे वीडियो में देखे हैं। अब मैं आटा लगा ली हूँ, और इधर मेरा दाल भी बन गया है। 2 से 3 सीटी में मूंग की दाल जो है वो आराम से कुक हो जाती है। और दाल को हमें बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा साबुत ही रखना है। इधर सब्ज़ी भी हमारा पक रहा है, और मैंने आटा भी लगा लिए। इस तरह से आटा लगा लेना है, और आटा लगने के बाद उसमें फिंगरप्रिंट ज़रूर डालना है। तो 30 मिनट में ये लंच बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड। और वीडियो शूट कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है, बट मतलब 30 मिनट में आप लंच रेडी कर लेंगे। सब्ज़ी, दाल, रोटी
साथ में चावल भी बन जाता है, पर मैं चावल अभी नहीं बना रही हूँ मॉर्निंग में, चावल मैं दोपहर में बनाऊँगी। तो इस तरह से फटाफट मैं 2 से 3 रोटियां बना लूँगी लंच के लिए। तवे पे हल्का सा 1 बूंद सरसों का तेल डाल के टिश्यू से क्लीन कर लेंगे, इससे रोटियां बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और रोटियां बहुत अच्छी फूली फूली सी बनेगी। तो फटाफट से करना होता है, मॉर्निंग में सब कुछ बिल्कुल फास्ट करना होता है। 1 चम्मच घी लिया है और उसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं, बट अगर हमें मतलब हींग मैंने सब्ज़ी में इस्तेमाल किया है तो फिर मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो इस तरह से खाने को बैलेंस किया जाता है फ्रेंड्स, हर चीज़ में हर चीज़ को नहीं डाला जाता है। अब 2 से 3 लहसुन डाल देंगे, लहसुन से दाल में पालक वाली जब दाल बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब गरम गरम दाल में ही आपको इस तड़का को डाल देना है, बहुत कुछ नहीं डलता है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, पर उतना करने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, इतना ही काफ़ी होता है। अब लंच बॉक्स आ चुका है और मैं स्टील वाला ही लंच बॉक्स देती हूँ। तो इस तरह से 2 रोटी, सब्जी और पालक वाली हेल्दी दाल लंच रेडी हो गया है। और आज मैं कुछ भी नहीं रखूँगी कि 3 बॉक्स वाले ही लंच है मेरे पास। तो बस 2 से 3 चीज़ें ही रोज़ाना जाती है, 3 से 4 चीज़ें या 5 चीज़ें नहीं जा पाती है, बस 3 चीज़ें ही जाती हैं। तो ये हो गया लंच। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैं अपने लंच में, जब मैं घर में रहती हूँ तो मैं थाली कैसे बनाती हूँ इसको, चलिए देख लेते हैं। तो मैंने चावल बना लिए हैं, तो गर्मा गर्म चावल के साथ उसी सब्जी को और दाल को रखेंगे। बड़ी सी कटोरी में दाल, सब्जी, प्याज, इसके साथ आप चाहें तो अचार, दही, पापड़, जो भी मर्जी हो, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ रखी जाती है फ्रेंड्स। और ये रोज़ाना की खाना होता है, मतलब अगर हम घर में होते हैं तो ये हमारी जो दोपहर के लंच थाली होता है, ये हमारा लंच थाली होता है। और जब हम पापड़ को फ्राई किया था मैंने, तो उसमें ही हरी मिर्च को डाल दिए थे। तो इस तरह से हरी मिर्च भी फ्राई हो गया है। और फ्रेंड्स ये है नींबू का अचार, जिसको मैंने बनाए थे बिना तेल के, मतलब 2 से 3 चम्मच तेल में ये अचार बन गया था। और फ्रेंड्स इसको अभी 1 से 2 महीना और लगेगा। तो मुझे कमेंट आया था कि आपने रेसिपी जो है वो अधूरी दी है। तो फ्रेंड्स ये पूरी रेसिपी है, बस इसको 2-3 महीने की धूप लगानी होती है, क्योंकि ये अचार जो है वो एक मेडिसिन की तरह है, एक दवा की तरह है। और दवा की तरह ही इसको लंबे टाइम धूप में रख के ही बनाया जाता है। एक औषधीय अचार बनता है, वो तेल भर के या सिरका भर के, मतलब सिरका को पूरे जार में भर दिया और अचार को मतलब 2 मिनट में तैयार कर लिया। ये सब रेसिपी वैसी नहीं है फ्रेंड्स। मैं जो भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से दही, और दही के साथ हम रखते हैं चीनी। दही के ऊपर 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी जरूर हम लोग खाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारी लंच थाली रेडी हो जाती है। सब्जी चेंज हो जाता है, दाल चेंज हो जाता है, लेकिन थाली में चीज़ें ऐसे ही रहती है। और अगर कोई मेहमान आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो इसके साथ और भी 5-6 चीज़ें ऐड हो जाती है, जैसे पकौड़े वगैरह हो गए। तो रेसिपी अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बेड पर आके कर रही हूँ क्योंकि काम चल रहा है घर में, तो पेंटिंग वेंटिंग कुछ पेंटिंग वेंटिंग कुछ लगे हुए हैं, थोड़े बहुत जो रिपेयर का काम होता है, क्योंकि घर में तैयारियां हो रही है। क्योंकि 1 महीने के बाद आ रहे हैं माँ दादा, तो उन्हीं के स्वागत में, माँ दादा मतलब मेरे सास ससुर जी, तो वो लोग आने वाले हैं। तो उन्हीं के स्वागत में घर में तैयारियां चल रही है। तो इसलिए मैं रूम में ही बैठ के फटाफट से खा ली हूँ खाना। और इस तरह से लंच और मेरा जो घर का लंच थाली दोनों ही रेडी हो गया है। तो आपको जैसे भी खाना है इस थाली को बनाइए, खाइए और ढेर सारी थालियाँ